अगर मेरी इन बातों से तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की जड़ें हिल जाती हैं, तो ध्यान में रहे वो कभी अध्यात्म था ही नहीं। वो बस बिलीफ्स थे जो इकट्ठा किए हुए थे। सीधी बात पहले कर देता हूँ, ये जो सो कॉल्ड गुरु हैं, इन्होंने इनलाइटनमेंट को एक बिजनेस बना लिया है। ऐसा नहीं लग रहा ये जो लोग गुरु बन रहे हैं, ये अपनी ही शिक्षाओं के खिलाफ बात कर रहे हैं। कहा गया है कि इनलाइटनमेंट वासनाओं से कहीं ऊपर की बात है, लेकिन उन्हीं लोगों ने दिलचस्प कहानियां सुना सुनाकर समाधि के ये लक्षण है, वो लक्षण है, इसको एक वासना में, डिजायर में बदल दिया है, एक मंजिल में बदल दिया है। अगर किसी व्यक्ति का सत्य से सामना हो जाए तो ये सारे बिजनेसेस बंद हो सकते हैं जो अध्यात्म के नाम पे चलते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही विषयों पे बात करेंगे कि इनलाइटनमेंट जैसा कुछ होता भी है या इसमें कितना समय लगता है। कृष्णमूर्ति सीधा ये सवाल करते हैं कि इनलाइटन होना है किस चीज के प्रति। काश कि तुम इन बातों की गहराई को देख सको जो आज होने जा रही है। लोग गौतम बुद्ध के पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर जाया करते थे। अब सवाल ये है कि गौतम बुद्ध के पास लोग क्यों जाया करते थे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर? क्योंकि उन्होंने खुद अपनी प्रॉब्लम्स की आंखों में आंखें डालकर कभी देखा ही नहीं। और उन लोगों के पास एक आइडिया है कि गौतम बुद्ध इनलाइटन है। अब मैं इसको आइडिया ही क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि खुद कभी इनलाइटनमेंट को जाना ही नहीं है कभी, तो उसका आइडिया ही तो हुआ। क्योंकि अगर वो आइडिया जन्म ही नहीं लेता तो बुद्ध के पास जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। गौतम बुद्ध के पास प्रॉब्लम्स के हल हुआ करते थे क्योंकि वो किसी आइडिया के पीछे नहीं भागे। अब ये जो आइडिया है, अब उससे एक डिजायर भी पैदा होगा कि मुझे भी इनलाइटन होना है। उससे सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं, जीवन के बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आइए थोड़ा सा गहराई से देखते हैं इन सब चीजों को, वरना लोग उलझाते रहेंगे। तो दो महत्वपूर्ण सवाल। क्या इनलाइटनमेंट में कोई समय लगता है? क्या ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा? क्या हम में से कोई जानता है कि इनलाइटनमेंट क्या है असल में, या उसका बस एक अंदाजा है? अब वो क्या अंदाजा एक आइडिया नहीं है, एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक कल्पना नहीं है? अब जो तथाकथित गुरु हैं वो क्या करते हैं? वो बहुत ही दिलचस्प बातें करते हैं कि समाधि के ये लक्षण हैं, वो लक्षण हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो उससे एक डिजायर, एक वासना पैदा होती है। अब ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। जैसे रोज के जीवन में हमें बहुत से डिजायर पैदा हो जाते हैं, ठीक वैसी ही प्रोसेस यहाँ पे भी दोहराई जा रही है। जैसे किसी कंपनी में अगर जाओगे, वो अपने प्रोडक्ट की बहुत सी तारीफ करेगा ताकि सामने वाला इसे खरीद ले। तो उससे एक उम्मीद जागने लगती है कि एक दिन मैं भी इनलाइटन हो जाऊंगा। ध्यान में रहे, ये सिर्फ आइडियाज और थॉट के लेवल पे काम हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को गहनतम बातों का पता नहीं है। तो उस थॉट या आइडिया के साथ बहुत सी दिलचस्प कहानियों को जोड़कर लोगों के अंदर एक वासना पैदा कर दी जाती है और फिर भेड़चाल शुरू हो जाती है इनलाइटन होने की। अगर हम इस बात को गहराई से ऑब्जर्व करें तो ये ठीक वैसी ही प्रोसेस है जैसे हम एक मोबाइल खरीदने जाते हैं।
क्योंकि उस आइडिया से एक डिजायर पैदा हुआ, एक वासना पैदा हुई, तो उस आइडिया को, उस डिजायर को पूरा करने के लिए एक भेड़चाल, एक संघर्ष शुरू होता है। तो उसी संघर्ष के साथ एक उम्मीद पैदा होती है, एक होप पैदा होती है। और ध्यान में रहे, ये जो उम्मीद है ये एक बहुत बड़ा हथियार है। अब किसी के अंदर उम्मीद जाग गई कि आने वाले 10 साल के अंदर मैं इनलाइटन हो जाऊंगा, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहा हूं। ये जो उम्मीद है ये एक छलावा है, एक मिथ्या है। ये उम्मीद एक धोखा है। ये जो उम्मीद है, इसको जन्म देने वाली जो माँ है वो इनलाइटनमेंट का आइडिया है, वासना है। अब उम्मीद जाग गई कि 10 साल तक वो इनलाइटन हो जाएगा, तो आने वाले 10 साल तक उस गुरु के बिजनेस को कोई भी नहीं हिला सकता। तो फिर ऐसे बिजनेस चलते रहते हैं। हम खुद देख सकते हैं, आजकल ऑनलाइन यही तो हो रहा है। 2-4 किताबें पढ़ के लोग आश्रम खोलना चाहते हैं, कोर्स बेचना चाहते हैं। ये सब उम्मीद के कारण ही तो है, क्योंकि लोगों में एक उम्मीद है कि वो आने वाले 10 साल तक, 1 साल तक इनलाइटन हो जाएंगे। जरा समझिए इस बात को। अगर हम अपने थॉट्स को, अपने डिजायर्स को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो इस माया जाल से निकलना कभी भी नहीं हो सकता। अभी एक थॉट से डिजायर पैदा हुआ, भेड़चाल शुरू हो गई, समय भी तय हो गया कि शायद आने वाले 10 साल में हो जाऊंगा इनलाइटन। लेकिन अब इस बात की और गहराई में देखते हैं। हम कहते हैं कि हम इनलाइटन हो जाएंगे। ये हो जाना क्या है? क्या जैसे हम आज हैं इससे कुछ अलग बन जाएंगे? ये बन जाना क्या है? क्या कुछ बन जाना ही इनलाइटनमेंट है? अब मेरे पास एक डिजायर है कि मुझे कुछ बनना है, इनलाइटन होना है, तो उसके लिए मोटिवेशन की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो फिर ऐसे लोग हैं जो समाधि के लक्षण बताएंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा। तो ये असल में हो क्या रहा है? अगर गहराई से देखें, एक विचार दूसरे विचार की मदद कर रहा है। एक विचार ये है कि मुझे इनलाइटन होना है, और दूसरा विचार मोटिवेशन से भरे विचार है। क्या ये जो बात है ये अपने आप में एक धोखा नहीं है? लेकिन इस प्रोसेस में सिर्फ विचार तक ही तो सीमित है, विचार के अंदर ही तो खेला जा रहा है। कुछ मोटिवेशन वाले विचारों से किसी एक विचार को जिंदा रखा जा रहा है, और ये सब कुछ थॉट के लेवल पे हो रहा है, मेमोरी के लेवल पे हो रहा है। हमने पिछली एक वीडियो में चेतना के कंटेंट की बात की थी। ये सिर्फ विचारों को जोड़ने की बात की जा रही है, क्योंकि हमारे पास वो क्षमता नहीं है अपने विचारों को देखने की। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी रास्ते पे भटकाए जा रहा है 2-4 किताबों को पढ़कर। अब इस बात को खुद देखने की कोशिश करें। क्या एक फोन को खरीदने का जो डिजायर है, या इनलाइटनमेंट को पाने का जो डिजायर है, उसमें जो प्रोसेस है, क्या वो बिल्कुल एक जैसी नहीं है? तो फिर इस बात में ये जो बाहर लोग कर रहे हैं, इसमें कुछ खास आध्यात्मिकता वाली क्या बात हुई? तो क्या ये महत्वपूर्ण बात नहीं हो जाती कि हम कभी आध्यात्मिकता के करीब गए ही नहीं? हम सिर्फ शब्दों को, व्याख्याओं को, नए डिजायर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। तो कृष्ण मूर्ति कहते हैं, रिमेन विद द फैक्ट। वो कहते हैं कि हम चीजों का ऑपोजिट बना लेते हैं। ये डुअलिटी है, द्वैत है। जैसे उदाहरण के लिए, हम बहुत नफरत से भरे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है। वो कहते हैं कि
इस गुस्से को देखने की कोशिश करो, ये है क्या? तो उसके लिए ऑब्जर्व करना आना चाहिए। क्या होता है ऑब्जर्व करना? हमें गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा असल में है क्या? अब कुछ लोग इस गुस्से के साथ रह नहीं पाएंगे। वो क्या करेंगे, एक आइडियाज बनाने लग जाएंगे कि मुझे गुस्सा नहीं होना है। अभी हमारा गुस्से में होना और एक आइडिया आना कि मुझे गुस्से में नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से कौन सी बात सत्य है? मुझे गुस्सा आ रहा है, ये सत्य है? गुस्सा आते हुए मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है, क्या वो सत्य है? या ये जो मैंने आइडिया बनाया है कि मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो सत्य है? इन दोनों में से कल्पना कौन सी है? तो जैसे ही जीवन में बहुत से दुख आते हैं तो बहुत से आइडियाज आते हैं कि मुझे इनलाइटन होना है। उन दुखों से हम भागने लगते हैं क्योंकि हमने दुख का ऑपोजिट बना लिया था, जो कि थिंकर यानी थॉट का ही एक तरीका है, जो कि सोचने का ही एक तरीका है। तो हम दुखों से भागकर किसी काल्पनिक आइडिया को पाने की कोशिश में लग जाते हैं, और जैसे ही हम अपने दुखों से भागकर किसी आइडिया की तलाश में लग जाते हैं जो कि काल्पनिक है, तो उसके लिए ऑलरेडी बहुत से बिजनेसेस हैं और फिर ये बिजनेस ऐसे ही चलते रहते हैं। जैसे ही उस दुख को देखा जाता है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, ये जो ऑब्जर्व करना है ये बहुत ही मेडिटेटिव है, ये बहुत ही ध्यानमय है, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन में, इस देखने में सत्य से सामना हो रहा है। तो ये जो दुख है ये अपनी कहानी कहना शुरू करेगा कि मैं कैसे आया हूं, मैं कैसे पैदा हो रहा हूं। तो हम उस दुख के साथ, उस सत्य के साथ रह जाते हैं, तो उसकी एक एक लेयर हमारे सामने आने लगती है कि वो दुख कैसे पैदा हुआ, कहां से आ रहा है। तो जैसे ही हमने एक आइडिया बना लिया तो एक संघर्ष शुरू हो जाता है, और वो काल्पनिक है क्योंकि वो संघर्ष निकला है एक आइडिया से। अब ये खुद तय करो कि बुद्ध को उन समस्याओं के हल समस्याओं से भागकर मिले होंगे या उन समस्याओं की आंखों में आंखें डालकर देखने पर मिले होंगे। क्या गौतम बुद्ध की एक चीप कॉपी बनना एनलाइटनमेंट है? क्योंकि कुछ भी बनने की प्रक्रिया एक धोखा है, क्योंकि कुछ भी बनने का जो डिजायर है उसको जन्म एक विचार देता है। ये जो एक्टर है हमारे अंदर, जो कुछ बनना चाहता है, वो पहले इंडियन है, हिंदू है, मुसलमान है। अब कोई गुरु बहुत सी दिलचस्प कहानियां सुनाकर उस एक्टर को एक नया रोल दे देता है, स्पिरिचुअल रोल। क्या कोई नया रोल मिल जाना एक्टिंग करने के लिए वो इनलाइटनमेंट है? या जो एक्टर है हमारे अंदर उसकी ही मृत्यु हो जाना इनलाइटनमेंट है? क्योंकि हर तरह का रोल एक धोखा है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या कोई भी हो। वो विचार है, एक कल्पना है। ये मेमोरी और कल्पना के भीतर आती हैं बातें।